क्वेश्चन है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 7 गुने से 18 अधिक है, वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये सवाल आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन जितना ही ये छोटा है उतने ही ज़्यादा इस तरह के सवालों में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, और जब कन्फ्यूज होते हैं तो सवाल को गलत करते हैं। सवाल गलत करते हैं तो उनको नंबर नहीं मिलते, यानी नंबर कट जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस सवाल को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, यानी अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिना सवाल को समझे ही सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर वहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए हम क्या करेंगे, सवाल को एक बार अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों सवाल क्या है, देखिए कह रहा है एक धन पूर्णांक, कोई भी धन पूर्णांक है यानी प्लस वाली संख्या है। ठीक है, धन का मतलब क्या है, प्लस वाली संख्या। ठीक है, यहाँ पर धन कह रहा है तो प्लस वाली ही संख्या हमें लेनी है। ठीक है, यानी प्लस वाली संख्या ही आएगी। कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग, उसका क्या है, वर्ग है। फिर कह रहा है उस पूर्णांक के, ठीक है, यानी उसी पूर्णांक के 7 गुने से 18 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन 18 अधिक है और कौन 7 गुना है, तो ऐसे में गलतियां करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, ये देखिए कह रहा है वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मैथ में दोस्तों एक रूल होता है, एक रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो ना पता हो उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें वह धन पूर्णांक नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, वह धन पूर्णांक मान लेंगे, यानी धन पूर्णांक को पहले मान लेंगे। एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, आप फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं ए टू जेड। आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये रूल आपने कहीं पढ़ा है या सुना है कि जो ना पता हो उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे माना वह धन पूर्णांक एक्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, माना वह धन पूर्णांक, यहाँ पर लिखा हल। क्या लिखा दोस्तों हमने, हल। यहाँ पर लिखेंगे माना वह धन पूर्णांक, माना वह धन पूर्णांक बराबर एक्स। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न से। ठीक है, प्रश्नानुसार। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार। ध्यान से समझिए दोस्तों, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हर एक चीज दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार के बाद देखिए, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग। तो सबसे पहले हमने माना एक धन पूर्णांक, यानी वह धन पूर्णांक क्या है, एक्स है। तो सबसे पहली लाइन दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हम कर देंगे वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों धन पूर्णांक क्या है, एक्स है, इसका कर देंगे वर्ग, यानी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है उस पूर्णांक के, यानी इसी पूर्णांक के, जो हमने पूर्णांक माना है, इसी पूर्णांक के 7 गुने से 18 अधिक है। कौन अधिक है, ये दोस्तों क्या है, इस यानी उस पूर्णांक के 7 गुने से 18 अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक बार फिर से। ठीक है, एक बार हमने यहाँ पर लिखा। अब कह रहा है उस पूर्णांक के 7 गुने से, तो उस पूर्णांक के 7 गुने से, तो इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, 7 से गुणा करेंगे, इसमें हमने 7 से गुणा कर दिया। अब कह रहा है 7 गुने से 18 अधिक है। कौन अधिक है, ये 18 अधिक है। ठीक है, तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें 18 हम जोड़ देंगे, या इसमें से 18 माइनस कर देंगे। बात वही है, जब ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों ये बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझना है। ठीक है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, और जब इतना सवाल हो जाता है तो आगे का सवाल भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, उस पूर्णांक के, इस पूर्णांक के 7 गुने, ठीक है, 7 गुने से, 7 गुने से क्या है, 18 अधिक है। कौन अधिक है, ये। ठीक है, पूरी बात दोस्तों इसी के ऊपर कही गई है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 7 गुने से 18 अधिक है। ये वाला अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें प्लस करेंगे 18। ठीक है, या इसमें से माइनस करेंगे 18। तो जब माइनस इधर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बात वही है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और अब क्या करेंगे, देखिए
सभी को बराबर के इस तरफ ले आएंगे। एक बार हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को इस तरफ ले आएंगे बराबर के। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 7x, इधर आएगा तो माइनस का 7x और ये माइनस का हो जाएगा 18, ठीक है। ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा 18 और बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। 0 लिखेंगे, कुछ भी नहीं तो। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से हमारा गुणनखंड होगा, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से अंतिम वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो इसका गुणांक 1 है तो 1 की गुणा 18 से करेंगे, यानी अंतिम संख्या से, तो 18 ही रहेगा ना सर, 18 ही रहेगा, ठीक है। कितना रहा 18, तो 1 की गुणा हमने 18 से की, 18 हो गया। तो अब दोस्तों में क्या करना है, इस 18 के ऐसे 2 भाग करने, यानी ऐसी 2 संख्या हमें ढूंढनी है कि गुणा करें तो 18 आ जाए, ठीक है। गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाने पर हमें दोस्तों लाना है 7, ठीक है। घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो जोड़ने पर हमें 7 लाना होता, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो घटा के हमें 7 लाना है और गुणा करने पर 18। ऐसी 2 संख्याएं बताइए सर, है ना। बहुत ही आसान है सर, 9 दूनी होता है 18, 9 में से 2 घटा दो तो 7 बचेगा, है ना। सिंपल है, इजी है, ठीक है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें संख्याएं मिल गई ऐसे ही। अगर नहीं मिलती, जैसे लंबा सवाल दोस्तों होता, ठीक है, लंबी ये संख्या होती, तो हम क्या करते, इसके अभाज्य गुणनखंड करते और वहां से हम संख्याएं बना लेते, ठीक है। यही रूल होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस 2, क्योंकि 9 में से 2 हो जाएगा तो 7 ही बचेगा ना सर, और ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखेंगे और माइनस में 218 लिखेंगे, बराबर में कुछ भी नहीं तो 0, ठीक है। 0 चल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स के अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, ये माइनस चिन्ह इधर जाएगा ना, तो ये माइनस का हो गया 9x। अब ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का हो जाएगा 2 और ये x इसके साथ में आएगा क्योंकि गुणा कर रहे हैं, तो 2x प्लस का और माइनस का दोस्तों हो गया हमारा 18 ये वाला, और बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पद का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। पहले इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, फिर इन 2 पदों से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन का मतलब दोस्तों ये है कि जो एक जैसा हो, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले क्या करेंगे, इन 2 पदों से कॉमन लेंगे। अब आप बताइए सर इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1x, क्योंकि 1x हमने कॉमन लिया, 1x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस में बचेगा ये 9, क्योंकि यहाँ से ये x कॉमन हो गया। समझ में आ रहा ना, चाहे मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, सबको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसीलिए उसको हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2, इन 2 पदों से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 9, यानी x माइनस में 9, 2 नेम होता है 18, ठीक है। बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x माइनस 9 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 9 2 जगह है ना, तो हम कॉमन ले लेंगे, यानी एक जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 2 को हमने लिखा दोस्तों एक ब्रैकेट में, ठीक है। और x माइनस 9 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। और बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। सर समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा x और प्लस 2 बराबर 0। और अब क्या करेंगे, एक बार हम दोस्तों x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। दोनों के बराबर हम 0 रखेंगे। तो जब इसके बराबर दोस्तों हमने 0 रखा, तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अगले वाले में देखेंगे। अगला क्या है, देखिए x माइनस 9 है ना, तो माइनस का चिन्ह है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर प्लस का 9, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 9 और यहाँ पर हो गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे सर, x के 2 मान आ गए ना, तो कौन सा मान हम लेंगे, ठीक है, आपको समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा था सवाल में कि
एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के, ठीक है, यहाँ पर कहा है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब प्लस वाली संख्या लेनी है, ठीक है, प्लस वाली संख्या होगी ना सर, माइनस वाली संख्या नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली संख्या है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लस वाली संख्या लेंगे 9 और इसको देंगे छोड़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। दोस्तों x हमने क्या माना था, देखिए x क्या है, वह धन पूर्णांक हमने माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह धन पूर्णांक, अतः वह धन पूर्णांक क्या है दोस्तों, 9 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा धन पूर्णांक है ना, इसका वर्ग करके देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे, इस वाले में, ठीक है। ये बराबर अगर आ जाता है तो हमारा सही आंसर है, नहीं आता है तो गलत है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 9, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 9 और 9 का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगले क्या है दोस्तों 7 और गुणा में क्या है x की जगह 9 रखेंगे, प्लस में क्या है दोस्तों 18, ठीक है, इतना है। चलिए अब हम देखेंगे ये दोनों साइड बराबर आती हैं या नहीं। तो 9 का वर्ग दोस्तों होता है 81, कितना होता है 81, 9 नेम 81 और 7 नेम होता है 63, ठीक है। 63 प्लस 18 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, बताइए सर आप। यहाँ पर 81 चल रहा है, बराबर में कितना हो जाएगा 63 और 18, तो 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल हमारे पास 1 और यहाँ पर 1 और 6 7 और 1 हासिल वाला 8, ठीक है। तो 8 हो गया सर, 81 हो गया, यानी दोनों साइड हमारी क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर सही है, ठीक है, सही है ना सर। हाँ, तो इस तरह से आपको चेक भी कर लेना है अगर आपको चेक करना है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सवाल दूंगा और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा है, इस सवाल का आंसर हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सवाल दोस्तों क्या है, सवाल सेम है, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को ये सवाल आता है, यानी इस तरह के सवाल सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।